Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मैं भारी आंखों से एकदम जागा और जागते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने कमरे में नहीं था। बिस्तर बहुत छोटा था, चादर का कपड़ा बहुत ही खराब क्वालिटी का था, जबकि तकिया बड़ा सख्त था। तभी मैंने उस छोटे से बिस्तर के दोनों किनारों पर दो छोटे लोहे के सलाखों को देखा तो मुझे याद आया कि मैं अस्पताल में था। मैंने हल्के से दुखी होकर आह भरी। 3 दिन पहले सीढ़ियों से फिसलने की वजह से मैं हॉस्पिटल में था। पिछले 2 दिनों से भारी दवाइयों की वजह से मुझे बहुत नींद आ रही थी, पर आज सुबह से दवाइयों का असर थोड़ा कम लग रहा था। कमरे में अंधेरा था, सिवाय उस पतली धुंधली सी रोशनी के जो बाथरूम से आ रही थी। क्या टाइम हुआ होगा, मैंने सोचा। दीवार पर घड़ी ढूंढने के लिए मैंने नजर दौड़ाई, कुछ नहीं मिला। मेरे बिस्तर के पास जो छोटी खिड़की थी, उसी से बाहर देखते हुए मैंने ये मान लिया कि काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। पूरा शहर अंधेरे में नींद में था। जागी थी तो बस वो उदास सी मंडराती स्ट्रीट लाइट्स उन सुनसान और बेजान सड़कों पर। क्योंकि एयर कंडीशनिंग की वजह से कमरा पूरा बंद था तो सन्नाटा छाया हुआ था। पेन किलर लेने के बावजूद मेरा सिर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मैंने अपनी हाथ की उंगलियों से अपनी दोनों तरफ की कान पट्टियों को रगड़ा। मेरा दूसरा हाथ काफी खराब हालत में था। सुई घुसी हुई थी और आगे पदार्थ की कुछ मात्रा लेने के बाद ये जल भी रही थी। मैंने जब उंगलियों से उस जगह को मला जहां वो बहुत बुरी तरह से जल रहा था तो एहसास हुआ कि चमड़ी सूजी हुई थी। ये वैसे ही फीलिंग थी जो तब होती है जब आप किसी लंबी नींद से उठते हैं और आपका दिमाग कुछ पुरानी फिजूल बकवास बातों से भरा होता है। तो 2 दिन की गहरी नींद से जगने के बाद मेरे दोनों कानों में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी। एम्बुलेंस की सायरन, डॉक्टर्स की बातें, नर्स की बक-बक और भी बहुत कुछ। ये सारी बातें मेरे दिमाग के अंदर उथल-पुथल कर रही थी और मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे चक्कर से आ रहे थे। तब मुझे लगा जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा है। क्या ये मेरा एक वहम था या सच में कोई धीमे से बड़बड़ा रहा था, या सिर्फ इसलिए लग रहा था क्योंकि मेरा दिमाग घूम रहा था। मैंने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की। कुछ नहीं है। ये सोचकर थोड़ा आराम की सांस ली और तभी किसी ने आह भरी। एक ठंडी सी कंपकपी मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। ये सब क्या हो रहा है? ये दवाइयों की वजह से हो रहा था या मैं आधी नींद में था? मेरा सिर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मैं कितनी देर के लिए वैसे अवस्था में था मुझे पता नहीं। उस अंधेरे में टाइम का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। आखिरकार मुझे नींद आने लगी। दवाइयों का असर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अचानक जो बाथरूम से हल्की रोशनी आ रही थी वो झपकी
जैसे कोई उसके सामने से गुजरा हो। मैंने एकदम से उसी दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मेरे माथे से पसीना बहने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज या कोई इंसान मेरे बिस्तर के बगल में खड़ा है। मैंने अपनी सांस रोक ली और सोचा कि मैं लाइट ऑन कर दूं, पर वो स्विच मेरे बिस्तर से काफी दूर था और मैं इतना डर गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैं जरा सा भी हिला तो वो चीज मुझे अपना शिकार बना लेगी। तभी मेरा पैर किसी ने दबोच लिया। मैंने तुरंत अपना पैर वापस खींच लिया। घबरा कर मैंने नर्स का कॉल बटन दबाया। जल्दी से नर्स अंदर आई और उसने रूम की लाइट ऑन कर दी। कमरे की उस तेज रोशनी ने जैसे मुझे अंधा सा कर दिया। पर जब मैंने देखा कि रूम में नर्स और मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो मैंने राहत की सांस ली। अरे, तुम अब भी जाग रहे हो? कुछ चाहिए? उसने पूछा। मैं शर्मा गया। मैं ये नहीं कहना चाहता था कि मैंने उसे बुलाया क्योंकि मैं डर गया था। ओह, ये सुई की वजह से मुझे सूजन हो रही है। मैंने जल्दी से कुछ बहाना बनाने की कोशिश की। चिंता मत करो, हम कल ही इसे बदल देंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी लाल गाढ़ी लिपस्टिक फ्लोरोसेंट लैंप के नीचे चमक रही थी। और कुछ? उसने पूछा। नो थैंक्स, मैं डर की वजह से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था। ठीक है, गुड नाइट। वो लाइट बंद करके बाहर चली गई। मैं लेट गया और एक गहरी सांस ली। मेरा गला सूख रहा था और बहुत तेज प्यास लगी थी। मैंने टेबल पर पानी का गिलास लेने की कोशिश की। बीच में ही मेरा हाथ किसी और हाथ ने पकड़ लिया।